राजस्थान में एक छोटा सा गरीब परिवार था। बहुत ही गरीब थे। दिन भर दोनों ही पति पत्नी मजदूरी करते थे, तो जैसे तैसे करके उन्हें एक समय की रोटी मिल जाता था। उनकी एक बेटी थी। बेटी का उम्र था 6 वर्ष का, और काम करने के लिए जब वो जाते थे तो अपने बेटी को भी साथ ले करके जाते थे, और बेटी को रख करके फिर मजदूरी करने में दोनों ही पति पत्नी लग जाते थे। और फिर आते समय अपने बेटी को भी साथ ले करके आते थे, और घर पे आते थे दोनों ही पति पत्नी। तो फिर खाना बनाते थे और खाते थे, फिर भोजन करके फिर सो जाते थे। फिर वैसे ही उनका समय था, रूटीन बना हुआ था। जो रोज सुबह को काम को जाते थे तो अपने बेटी को साथ ले करके ही जाते थे, और बेटी को रख करके फिर काम करते थे, और आते समय बेटी को लेके चले आते थे। तो दोस्तों, एक दिन उनकी बेटी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बच्चे रोने लगे। तो श्यामू की पत्नी बच्चे को चुप कराने में रह गई। इसके कारण उसे काम पे जाने में लेट हो गया। तो श्यामू का मालिक काम से उसे वापस कर दिया और बोला, जो जाओ तुम अगले दिन समय से आना। तो ये कह के तो मैं उसके मालिक ने उसे श्यामू को वापस कर दिया। दोनों ही पति पत्नी को वो निराश हो करके बेचारे घर पे आए, और उस दिन खाना भी नहीं खाए और सो गए। फिर अगले दिन वो समय से ही काम पर श्यामू, दोनों पति पत्नी दोनों ही श्यामू काम पे गए, और काम करने के लिए काम कर रहे थे। वो काम करने में इतना मस्त हो गए कि वो अपने बेटी को भूल ही गए थे। वो काम अपनी मस्ती में कर रहे थे, तो जब काम से उन्हें शाम में छुट्टी मिला तब वो अपने बेटी को ढूंढने लगे। तो बेटी उनको नहीं मिला। उनकी बेटी कहीं खेलते खेलते गुम हो गई। खेलते खेलते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो खेलते खेलते कहीं चली गई। तो श्यामू, दोनों ही पति पत्नी बहुत ही परेशान हो गए, और परेशान हो करके रोने लगे। तो रो रहे थे। रोते रोते वो गए पुलिस स्टेशन में, और वहाँ कंप्लेन लिखवाए, जो मेरी बेटी गुम हो गई है, हम एक मजदूर हैं, गरीब हैं, हम मेरा कंप्लेन लिख दीजिए दरोगा साहब। तो दरोगा जी उनका कंप्लेन लिखे, और फिर वो बेचारे रोते रोते आए, और घर पे खाना भी नहीं बनाए और ना ही खाए, और चुपचाप वो आ करके सो गए। रोते रोते वो पूरी रात जगे हुए थे, बिस्तर पर लेटे हुए, और उनकी आंख खुली हुई थी। और तब उन्हें भोर में 4 बजे भोर में उन्हें एक सपना आता है। दोस्तों, खाटू श्याम जी उसे एक सपना दिखाते हैं, श्यामू दोनों पति पत्नी को, जो तुम्हारा बेटी खाटू श्याम जी के दरबार में है। तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ खाटू श्याम जी का जय जयकार करो और भक्ति करो, और तुम कल सुबह खाटू श्याम जी के दरबार में आओ। ऐसा उन्हें सपना आता है। तो जैसे ही श्यामू दोनों पति पत्नी को ये सपना आता है, वैसे ही सुबह होते ही वो नहा धो करके पूरी नियम निष्ठा से खाटू श्याम जी का जय जयकार करते हुए वो खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो वो दरबार में बैठे बाबा से हाजिरी लगा रहे थे, बाबा के चरण में लेटे हुए थे। तो लेटे हुए थे और रो रहे थे, जो बाबा मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी गुम हो गई है, बाबा मेरा बेटा गुम हो गया है, बेटी गुम हो गया है, उसे ढूंढ दीजिए। जैसे ही ये बोले और रो रहे थे और बाबा से प्रार्थना कर रहे थे, तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो बेटी उनके सामने पापा पापा करते हुए उनके पास आ गई और उनके सीने से लपट गई। और श्यामू दोनों ही पति पत्नी रोने लगे, और फिर भावुक होकर के रोने लगे, और खाटू श्याम जी का जय जयकार करने लगे। जय जय श्री खाटू श्याम, जय जय श्री खाटू श्याम, हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए। श्यामू खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए। दास आपका आ गयो तुम्हारे
शरण में रखियो उसकी राज। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो से चित्त लगाए, दास आपके आ गए, आपके चरण में रखियो उसकी राज। ऐसी ही विनती करने लगे, खाटू श्याम जी की जय जयकारे करने लगे और जय जय श्री खाटू श्याम। जिसका रक्षक हो बाबा खाटू श्याम, उसका कौन भला क्या बिगाड़ सकता है दोस्तों। और दोनों ही श्यामू, दोनों पति पत्नी खुशी से और आनंद से उस दिन से रहने लगे और खाटू श्याम जी का जय जयकारा करने लगे और तीनों ही उस दिन से खाटू श्याम जी का भक्त बन गए दोस्तों। जय जय श्री खाटू श्याम। दोस्तों, जीवन में खुशियाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर के जीवन में खुशियाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें। हम ऐसी ही चमत्कारी घटना पर आधारित कहानी लेकर के आते